वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आप सबका फेवरेट होस्ट यानी अजय। और हम दोनों आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड स्टार लाइफ। तो अजय, बॉलीवुड स्टार लाइफ में आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कुछ और सेलिब्रिटीज का, लेकिन आप ये बताओगे कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उस स्टार की पूरी लाइफ की कंट्रोवर्सीज के बारे में। जिस कंट्रोवर्शियल स्टार की आज हम बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, ना जाने क्या क्या करण जौहर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, अजय ने सही कहा, करण जौहर के बारे में बात करने वाले हैं हम। लेकिन आपको ये भी बता दें, बॉलीवुड स्टार लाइफ में हम बात करते हैं सिर्फ कंट्रोवर्सीज की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार की उन लाइफ के बारे में जिससे हम बहुत दूर तक, बहुत टाइम तक अनजान रहते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से उनकी जिंदगी की बड़ी बड़ी सच्चाई सामने आ जाती है। तो अजय, करण जौहर की जिंदगी की बड़ी बड़ी सच्चाई लगता है तुम आज जरूर लेकर आओगे सामने। बिल्कुल तृप्ति, वैसे उनकी एक किताब थी अनसुटेबल बॉय, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग सारे राज खोलकर रख दिए थे। लेकिन उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया था तृप्ति, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा ही कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे। उन्होंने ये बोल दिया कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ किसी को मोटा बोलना, पतला बोला या किसी को टीज करना या फिर कुछ भी बोलने पर आपको अजय प्लीज सारी बातें तुम इस तरह से मत बताओ, क्योंकि हमारे जो दर्शक है करण जौहर के फैंस होंगे वो भी इंतजार कर रहे होंगे यही जानने का कि करण ने क्या क्या कहा। तो तुम प्लीज एक खास रिपोर्ट के जरिए बात बता दो। तो आइए दोस्तों, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं करण ने क्या क्या राज खोले हैं अपनी जिंदगी के। करण जौहर हमेशा से ही दो टूक बातें करते हैं। जी हाँ, उनकी खासियत ये है कि वो कभी भी किसी शब्द पर इधर उधर गोलमाल बातें नहीं करते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि लोग करण की बातों के फैन हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे गे शब्द पर खुलकर बाहर आ रहे हैं। करण की बिंदास बातों में कोई रुकावट नहीं आई है। करण ने एक ट्वीट कर कई लोगों को ही शर्मिंदा कर दिया। करण अपने एक विवादित ट्वीट से ज्यादा खबरों में रहे हैं। उन्होंने लिखा कि किसी को गे बोलना, उसे अपशब्द बोलना, उसे मोटा कहना, पतला कहना, इन सब बातों के लिए किसी को भी जेल तो नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तो पहले से ही जेल में रह रहे हैं। वहीं करण ने आगे ये भी लिखा कि उम्मीदों को निराशा के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें तो हमेशा निराशा में बदल जाती हैं, इसलिए दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। गौर हो इस बात पर कि करण उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने गे पर सबसे पहले बात करना शुरू किया। हालांकि उनका बात करने का अंदाज कभी भी सीरियस नहीं रहता था और उन पर गे लोगों की मजाकिया छवि बनाने के लिए आरोप भी लगते रहते थे। करण और उनकी सेक्स लाइफ हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बनी रहती है। साथ ही उनका सेक्सुअल झुकाव पुरुषों की तरफ है या फिर औरतों की तरफ, ये भी लोगों में उत्सुकता जगाता है। अपनी किताब अनसुटेबल बॉय में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ही खोल कर रख दिया। करण ने बताया, मैं पहली बार 26 साल की उम्र में इंटीमेट हुआ था। मैं तब न्यूयॉर्क में था। हालांकि मुझे इस बात पर कोई भी गर्व नहीं है, लेकिन तब तक मैं सेक्स के बारे में बहुत ही कम जानता था। इसके साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ही खराब लगता था जब लोग मेरे और साथ ही शाहरुख के बारे में गंदी गंदी बातें लिखते थे। लोग कहते थे कि मैं उनके साथ सोता हूँ और इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने समझाया कि लोग जो कहते हैं कहने दो। लोगों के लिए अगर मेरा किसी से भी शादी के बाहर अफेयर नहीं चल रहा है तो कम से कम मुझे गे ही बना दे। कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। करण ने बताया कि स्कूल में मुझे मेरे साथियों ने कहा कि तुम्हें ब्लो जॉब का मतलब पता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि सारे कपड़े उतार कर पंखे के नीचे लेट जाओ, वही होता है। अगले दिन जाकर मैंने ये कहा कि कल मैंने 3 ब्लो जॉब किए। करण ने यह भी बताया, जब मैं बड़ा हो रहा था तो सेक्स के बारे में बात नहीं कर पाता था। पहले तो लगा कि मैं सेक्स से बेमुख हूँ शायद, और इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ चलता था, लेकिन वो बहुत कुछ मैं किसी से भी शेयर करने में हिचकिचाता था। एक बार तो एक इंटरव्यू में मुझसे कहा गया, अनोखा रिश्ता है आपका और शाहरुख का। मैंने पूछा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अपने भाई के साथ हम बिस्तर होते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आप मुझसे मेरे भाई के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी भी नहीं बताया कि मैं गे हूँ कि नहीं हूँ, वो मेरा निजी मसला है। मैं इसके बारे में बात करने का हक किसी को भी नहीं देता, लेकिन मैं गे लोगों का अगुवा हूँ इस देश में। लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं। हर सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर 200 गालियां लिखी होती हैं। कुछ लोग मुझे समाज के लिए गंदा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं धारा 377 को अपने पिछवाड़े में डाल लूं।
एक बार तो एक आदमी मेरे पास आया, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, पर वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप गे हैं। मैंने पूछा कि आपको इसमें क्या दिलचस्पी है, तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। सबको पता है मैं क्या हूँ, मुझे चीख चीख कर ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ वो 3 शब्द कहने में मुझे जेल हो सकती है, लेकिन मैंने काफी हिंट दी है। अपनी माँ के सामने भी ऐसी बातें की हैं, जिसे दिक्कत हो वो भाड़ में जाए। सच में करण जौहर की ये बातें किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की दर्दनाक बातों को जिस तरह से सहन किया है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर, इसी के साथ ही इंडस्ट्री को तो करण जौहर पर गर्व होना चाहिए। उनके जैसा भी कोई सुपरहिट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है। तो दोस्तों, अजय की इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी को ये मालूम हो ही चुका होगा कि वाकई करण जौहर की लाइफ में काफी ट्रेजेडी आई, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही इनकी लाइफ, जिसका खुलासा अब हो चुका है। तो अजय, अब आगे किसके बारे में बात करने वाले हो, और साथ ही प्लीज एक बार फिर से रिमाइंड कर दो कि तुमने ओवरऑल क्या कहना चाहा है। तृप्ति, करण जौहर की जो दर्दनाक जिंदगी रही है वो इन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए पूरी तरह से हमने अपने दर्शकों को बता दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने उन राजों का खुलासा भी कर दिया जिनके बारे में कोई भी एक्टर या डायरेक्टर बोलने से पहले 10 बार सोचे। तो दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इन दिनों करण जौहर एक और बात को लेकर ट्रेंड में है। तृप्ति, तुम जानती हो वो बात क्या है? मुझे लगता है तुम बीते साल हुई कंट्रोवर्सी को लेकर एक बार फिर से नई बात सामने लेकर आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, और जो बात है वो ये है कि काजोल यानी कि अजय देवगन की पत्नी और करण जौहर की फिर से दोस्ती हो चुकी है। सच में? बिल्कुल, उनकी दोस्ती काजोल के जन्मदिन के मौके पर हुई। इस बात का खुलासा तमाम मीडिया साइट्स पर हो गया। वाओ, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर फैंस। और सोशल मीडिया के जरिए करण जौहर ने काजोल की एक पिक भी लाइक की थी, जिससे ये सारी ही बातें वायरल हुई। अजय, प्लीज 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 तुम प्लीज रिपोर्ट दिखा दो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बेचैन हूँ ये जानने के लिए कि वाकई ये दोस्ती सच है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। तो आइए अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कैसे काजोल और करण साथ में आ गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ समय पहले तक ही इंडस्ट्री में करण और काजोल की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों ने कुछ कुछ होता है, माय नेम इज खान और कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम भी किया है। मगर पिछले ही साल दिवाली पर दोनों की ही 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई, क्योंकि काजोल के ही पति अजय की फिल्म शिवाय और करण जौहर की ही फिल्म ए दिल है मुश्किल एक साथ रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर दोनों का टकराव हुआ। उसी दौरान फिल्मों का ऑनलाइन रिव्यू करने वाले एक्टर कमाल आर खान ने ही ये दावा किया था कि अजय के पुराने दोस्त कुमार ने उन्हें शिवाय का खराब रिव्यू देने के लिए पैसे ऑफर किए हैं। इस पर काजोल ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद शॉकिंग बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को ही काजोल ने अपने परिवार के ही सदस्यों के साथ और कुछ खास दोस्तों के साथ लंच पर इनवाइट किया। इस मौके पर काजोल ने करण को भी बुला लिया। करण ने भी खुले दिल से न्योता स्वीकार ही कर लिया और लंच पर पहुंच गए। वहां से ही दोनों एक दूसरे को गले मिले और फिर काफी देर तक उनकी बातचीत हुई। जब करण लौटे तब से ही दोनों के गिले शिकवे खत्म हो गए। तो वहीं यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब से काजोल करण के करीब आई हैं तभी से ही सूत्रों के अनुसार ये खबरें आने लगी कि वो अजय से दूर हो गई हैं। तो वहीं ऐसी खबरें भी आई कि अपनी फिल्म गोलमाल को लेकर अजय बिजी हैं और ये सब खबरें अफवाहें हैं, लेकिन अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, देखा होगा आपने बॉलीवुड के मशहूर दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स काजोल और करण एक बार फिर से साथ आ गए हैं। आपको ये भी हमने रिपोर्ट के जरिए बता ही दिया कि दोनों की मुश्किलें बड़ी थी ए दिल है मुश्किल और साथ ही फिल्म शिवाय से, जो कि अजय देवगन की थी। दरअसल दोनों फिल्में क्लैश होने वाली थी, जिस वजह से इनकी लड़ाइयां हुई। तृप्ति, बिल्कुल, अब मुश्किलें दूर हो चुकी है, दोनों की दोस्ती हो चुकी है और हम दोनों आप सभी के साथ यही उम्मीद करते हैं कि करण काजोल की दोस्ती यूं ही बीटाउन में मिसाल कायम करती रहे। लेकिन अब एक बार फिर से हम बढ़ते हैं आगे नहीं बल्कि आप सभी से लेते हैं इजाजत। इससे पहले एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि हमने पहली रिपोर्ट में बात की थी करण और शाहरुख की दोस्ती को लेकर। हाँ तृप्ति, पहली रिपोर्ट में हमने क्या बताया था अपनी रिपोर्ट के जरिए, जरा एक बार रिमाइंड करा दो फिर से। बिल्कुल, हमने बात किया था करण जौहर की लाइफ को लेकर बात की थी, उनकी बुक को लेकर बात की थी, किस तरह से उनकी जिंदगी की सारी सच्चाई खुल गई उनकी बुक के जरिए। और ये सवाल सामने आया कि वाकई करण जौहर ने शाहरुख के साथ बिल शेयर किया है। वाकई ये सवाल है अब भी, जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन अब तक सच में ये सच क्या है ये सामने नहीं आई है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आज का प्रोग्राम था स्टार लाइफ, जो कि एक स्टार की लाइफ के ऊपर थी, और इस बार हमने बात की थी करण जौहर को लेकर। तो तृप्ति अपने दर्शकों से इजाजत ले लेते हैं। बिल्कुल सर, लेते हैं आप सभी से इजाजत, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से लौटेंगे हम जल्द ही इसी प्रोग्राम के साथ एक और नए स्टार के साथ उनकी लाइफ को लेकर। टिल देन मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।